जोर से जयकारा क्यों लगवाते हैं जानते हैं? अगल बगल यदि कोई ध्यान में चला गया होगा तो वो भी जग जाएगा। तो कल छठे सत्र में हमने और आपने गाया, श्रवण किया, पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं, कल के प्रसंग को स्मरण करते हुए आप मानस जी को पढ़िएगा। श्री चक्रवर्ती जी ने एक बार भी राम जी को यह नहीं कहा कि आप वन चले जाइए, एक बार भी नहीं कहा। राम जी केवल सुने कि पिताजी ने मां को वचन देने से पूर्व मेरी सौगंध ली है, राम की सौगंध कैकई मैं आपको दूंगा। और राम जी सुने और स्वयं राम जी वन चले गए। ये प्रसंग कहता है जीवन में आज्ञा का पालन किया जाता है, कराया नहीं जाता है। सामने वाले के भीतर यदि चेतना नहीं है तो आप डंडे की जोड़ पर आज्ञा का पालन नहीं करा सकते हैं। राम जी स्वयं बन गए हैं और एक महापुरुष कह रहे थे, महाराज राम बन गए तब राम बन गए, यदि राम बन न जाते तो राम न बन पाते, राजकुमार ही रह जाते। भगवान बन गए, साथ में मां और लक्ष्मण भैया भी गए। किसी श्रोता ने आज से लगभग 3-4 साल पहले मेरे से प्रश्न किया कथा के बाद में कि महाराज श्री वनवास राम जी का हुआ था, सीता जी क्यों चली गई? उनके लिए तो उचित था कि वो अयोध्या में रहती, चक्रवर्ती जी की माताओं की, सासू माताओं की सेवा करती। अपना सेवा कर्तव्य छोड़कर वो भी राम जी के साथ वन में चली गई। सामान्य दृष्टिकोण से ये प्रश्न सही भी है, परंतु मैं आपसे निवेदन करूं, पंडाल में उपस्थित है आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। आज के इस सत्र के दैनिक यजमान परम आदरणीय भैया श्रीमान राकेश मोतीलाल शर्मा जी सपरिवार ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। श्री चार भुजानाथ मंदिर के अध्यक्ष परम आदरणीय भौरलाल धर्मावत जी कहाँ बैठे हैं? बाबू जी जय सिया राम। आसपास से दूर से आए उपस्थित आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, रायपुर से चलकर आए मेरे पूज्य बाबूजी के परम मित्र हमारे पूज्य चाचा जी श्रीमान शशिधर सिंह जी, जो विशेष रूप से केवल कथा श्रवण करने के लिए रायपुर से यहाँ 9 दिन के लिए उपस्थित हुए हैं। राजस्थान से भी आए कई बुजुर्ग लोग, कथा के नेमी प्रेमी जन, हमारी ये बाल मंडली जय जय। कुछ कहे कुछ सुने उससे पहले आज भगवान श्री दत्तात्रेय जी की पावन जयंती है और भगवान श्री दत्तात्रेय जी की महाराष्ट्र की धरती पर बड़ी महत्ता है, बड़ा महत्व है। तो आप सबको सबसे पहले भगवान श्री दत्तात्रेय जी की इस पावन जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। भगवान श्री विष्णु के, भगवान श्री हरि के 24 अवतारों में से एक अवतार है भगवान दत्तात्रेय जी, जो अत्रि मुनि और मां अनसुईया के घर में प्रकट हुए। मान्यता तो यह है कि पुणे के निकट कोल्हापुर कितना दूर होगा यहाँ से? 200 250 सवा 200 में फाइनल कर ली, क्या बिगड़ता है, 200-250 जो भी हो। कोल्हापुर में श्री दत्तात्रेय जी वास करते हैं, कोल्हापुर में और काशी जी में। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई।
जन्मोत्सव शाम को मनाया जाता है ना, सायं बेला में 6 साढ़े 6 बजे। तो कथा के विश्राम के समय हम कुछ क्षण हम और आप मिलकर उनको स्मरण करेंगे। आदरणीय राकेश भैया जब कथा ये निश्चित भई तो अपने मित्रों के साथ यहाँ से कलकत्ता घर पर गए मेरे। मैं किसी कथा से आया था घर में, तो भैया पहुँचे, 3-4 घंटे के आसपास रहे लगभग, वार्ता भई। उसके बाद से पुनः फिर हम लोग अभी शारदीय नवरात्र के समय में काशी के निकट ओबरा में राम कथा गा रहे थे, तो भैया फिर वहाँ मित्रों के साथ पहुँचे। और मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र की धरती पर, मराठों की धरती पर ये 3रे स्थान पर मैं राम कथा गायन करने पुणे आया हूं। इसके पूर्व 1 2 3 4 बार हम लोग नागपुर में राम कथा गाए हैं। उसके बाद इसी वर्ष जनवरी के महीने में मुंबई में राम कथा गाए जी। आप और महाराष्ट्र की रचना कर रहे हैं, कलयुग में आगे आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए आप श्री रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके गांव की अवधी भाषा में करिए। तो भगवान शंकर की आज्ञा मान करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। अब दर्शन करिए, जब ग्रंथ पूर्ण हुआ तो समकालीन जो काशी के विद्वान थे, काशी के जितने बड़े विद्वान थे, बोले कि हम इसको ग्रंथ मानेंगे ही नहीं। क्यों? ये तो गांव की भाषा में है, ये संस्कृत में लिखी नहीं गई है, ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है। तो काशी के विद्वानों ने कहा ठीक है, भगवान विश्वनाथ ही इसका निर्णय करेंगे कि ये ग्रंथ है कि नहीं है। तो आपको बताऊं, श्री रामचरितमानस जी की मूल प्रति काशी जी के विश्वनाथ भगवान के गर्भगृह में रखा गया, सबसे नीचे। उनके ऊपर 6 शास्त्र रखे गए, 18 पुराण रखे गए और 4 वेद भगवान को रख करके और मंदिर का पट गेट बंद कर दिया गया। पूरी रात्रि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिर के बाहर बैठकर और बाबा से रोते प्रार्थना करते रहे, एक ही बात, बाबा राखो लाज हमारे। पूरी रात यही कहते रहे। और आपसे कहूं, प्रातःकाल जब काशी के विद्वानों ने मंदिर का पट खोला तो क्या पाया कि जो श्री रामचरितमानस सबसे नीचे रखे थे वो 4 वेद के भी ऊपर आकर के बैठे हुए हैं, सबसे ऊपर। और केवल ऊपर रखा ही नहीं गया था, मानस के उस प्रति पर भगवान विश्वनाथ का हस्ताक्षर किया गया था, बाबा का हस्ताक्षर था उस पर। वहीं पर ये शब्द प्रकट हुआ। मालूम है भगवान शंकर ने क्या लिखा था? उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो लिखा है वही सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याण, यही कलयुग के जीव का कल्याण करने वाला है और यही राम जी की सबसे सुंदर रचना है। तब जाकर श्री रामचरितमानस का प्रसार हुआ। ये मानस जी के प्राकट्य की कथा है और आपको इसका सहज उदाहरण मैं दे रहा हूं। मानस जी कितने सहज हैं। आप में से जितने लोग हैं, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई कितने लोग को याद है? एक चौपाई कम से कम खड़े किए हैं 20-25 लोग। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। भागवत जी का श्लोक कितने लोग याद करके बैठे हैं? 2 लोग उठाए। अच्छा, देवी भागवत के देवी क्या है वो? देवी भागवत पुराण, उसके श्लोक कितने लोग को याद है? एक बाबूजी हाथ है। शिव महापुराण के श्लोक कितने लोग को याद है? 1 लोग हाथ उठाए हैं। बाकी लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? रामचरितमानस की चौपाई पूछा तो उसमें भी 4-5 लोग उठाए। लेकिन आपको पता नहीं है, धरती पर जितने सनातनी हैं उन सबको कम से कम एक चौपाई तो यादें है।
वो पढ़े लिखे हैं, चाहे अंगूठा लगाने वाले हैं, इंजीनियर हो, चाहे खेत में हल चलाने वाले हैं, कुछ नहीं गाएगा। ए जी मंगल भावना मंगल हारी, मंगल भावना मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई आप लोगों में से कितने लोग को याद थी? पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? महाराज हम तो जानते ही नहीं थे कि रामचरितमानस की चौपाई है, ये तो छोटे थे तब से गा रहे हैं। अच्छा चलिए, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्या क्या लिखा है पता है? चौपाई है और दोहा है, सोरठा है, छंद है, श्लोक है। दोहा कितने लोगों को याद है रामचरितमानस का? एक दोहा कम से कम। हम बतावें, आपके घर के छोटे बच्चे को भी याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। छोटा बच्चा जो ठीक से बोल नहीं पाता होगा वो भी बोलेगा छिली गुलू चलन चलो जला। कहो याद था ना? हाथ क्यों नहीं उठाया? महाराज हम तो जानते थे श्री हनुमान चालीसा का दोहा है, नहीं, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी को इतना सहज बना दिया हो कि इसको पढ़ने अपने बारे में बताने से बुद्धि दिमाग जन्म लेता है। ये कथा सुनकर ये अनुभव होता है कि हम तो निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाले तो ठाकुर जी है हो। ये भाव जब तक जीवन में आएगा, बनेगा, धीरे धीरे ये विकार अपने आप शमन होने लगेंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सुनत नसाहि काम मद दंभा। नाम क्या है इस ग्रंथ का? नाम क्या है बताइए? रामचरितमानस। राम जी के ऊपर जितने ग्रंथ बने सबका नाम प्राय मिलता जुलता रहा। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण। आम बोलचाल में हम लोग भी इनको भी रामायण ही कहते हैं। रामायण जी का पाठ हो रहा है, लेकिन गोस्वामी जी ने इनका नाम रामायण नहीं रखा। क्या रखा? रामचरितमानस एहि नाम। ऐसा नाम क्यों रखा रामचरितमानस? तो आपसे मैं निवेदन करूं, भगवान की कथा की सबसे पहले रचना जिन्होंने की, किन्होंने की? भगवान शंकर ने। किसने किया? भगवान शंकर ने। रचि महेश निज मानस राखा। मानस यानी मन में। भगवान शंकर ने राम जी के चरित्र की रचना की और उसको अपने मन में रख लिया। पाई समय सुसमय शिवा संखाखा। शिवा यानी पार्वती जी। सुसमय यानी सुंदर समय जब मिला तो भगवान शंकर मन में जो राम कथा रखे थे उसको पार्वती जी के सामने प्रकट करा दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं वही राम जी का चरित्र लिखने जा रहा हूं जिसको शंकर जी ने अपने मानस में रखा था। तो ये कौन सी कथा है? वो रामचरित्र है जो शिव जी के मानस से प्रवाहित हुआ है, इसलिए इसका नाम गोस्वामी जी ने रामचरितमानस रखा। दूसरा कारण क्या है? जब आप रामचरितमानस को ऐसे ऊपर से नीचे लिखेंगे ना तो सबसे ऊपर आएगा श्री, उसके बाद बोलिए राम, फिर चरित और उसके बाद मानस। सबसे नीचे आएगा मानस। मानस यानी मन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़कर, सुनकर, समझने कर व्यवहार करेगा उसके मानस यानी मन पर
एक ना एक दिन पूरा श्री राम चरित्र आकर के खड़ा हो जाएगा। इस ग्रंथ की सार्थकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते इस श्री रामचरित मानस को सुनत श्रवण पाय विश्राम, सुनने से कान को मन को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। और ये आपको बताऊं मन बहुत खतरनाक है। आगे के चौपाई में तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो तीसरी चौपाई हम लोग आए, मन करी विषय अनल बन जरई। मन बहुत खतरनाक है। आपसे यदि पूछूं कि आप में से किसी ने मन को देखा है? किसने देखा है? किसी ने नहीं। ये मन रहता कहां है पता है किसी को? श्री राम जी कह रहे मुंह में रहता। कहते थे तन को जल से धुलाना सरल है मगर, रोज गरम गरम पानी से नहाइए साफ हो जाएगा। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, कैसे? बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। विद्वान हो गए, अपनी परंपरा चला दिए, ये हमारा पंथ। वहां जाइएगा ना तो हंस मिलते हैं, हंस। कहते मैं तो गया नहीं हूं, सुना हूं, कहते मान सरोवर में हंस पाए जाते हैं, इस मानस सरोवर में संत पाए जाते हैं। यहां आइएगा तो संत मिलेंगे आपको। वहां लोग नहाते हैं ना मान सरोवर में, तो सावधान रहते कहीं डूब ही न जाए। वहां बच के नहाते हैं कहीं डूब ही न जाए। लेकिन आपसे कहूं, यहां जो नहाने आता है ना, वो डूबने के लिए ही आता है। यहां लोग डूबने के लिए ही आते हैं। वहां क्यों ना डूब जाए महाराज? वहां जो डूब जाता है वो मर जाता है। लेकिन सत्य मानिएगा, यहां जो डूब जाता है भाई बाप, वो तर जाता है, वो रघुनाथ जी के श्री चरण की प्रीति प्राप्त कर लेता है। ये मानस सरोवर है। मन जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस मानस सरोवर में आकर प्रतिष्ठापित होगा तो ये मन सुखी हो जाएगा। और याद रखिए, भगवान के शरण को छोड़कर संसार में सुख कहीं नहीं है। यही है जो अक्षुण सुख प्रदान करते हैं। बाकी तो सुख के बाद दुख भी खड़ा है? श्री रामचरित मानस क्या है? सरोवर है। अभी आपसे निवेदन किया, आप लोगों ने सरोवर देखा है? कहिए कहिए, हाँ जोर से कहिए। हाँ, सरोवर के चार दिशा में चार घाट होते हैं। उसी प्रकार इस श्री रामचरित्र मानस में भी चार घाट हैं। कितने घाट? चार। हर घाट पर एक कथा गाने वाले कथावाचक हैं और उनके सामने एक श्रोता बैठे हैं। हर घाट पर चार घाट कैसे आगे मैं आपको एक एक घाट को लेकर के चलता हूं, उसके बारे में बताता हूं, आपके दिमाग में बैठता जाएगा। श्री रामचरित मानस का सबसे पहला जो घाट है वो है काशी जी का 80 घाट। काशी जी में, आप में से जो काशी गए होंगे, वहां एक 80 घाट है। 80 घाट वो मानस का पहला घाट है। वहीं बगल में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी मानस का गायन करते थे। ठीक ना? आज भी वो कमरा है, वो भवन है। अभी हम लोग पिछले साल पुरुषोत्तम मास में, पिछले साल 2023 में ना हो, पिछले वर्ष ही था ना? हाँ, पिछले साल 2023 में श्रावण महीने में पुरुषोत्तम मास में हम लोग भगवान विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ को कथा श्रवण करा रहे थे। तो कथा गाने के बीच एक दिन घाट पर दर्शन करने गए थे, तो नाव का विहार में थे। तो एक भैया जो चला रहे थे बताए, महाराज ये जो खिड़की देख रहे हैं, इसी खिड़की के भीतर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठ करके और गंगा जी को कथा गायन करके सुनाया करते थे। अगला पुरुषोत्तम मास 2026 में आने वाला है, मई के महीने में।
तो 2026 के पुरुषोत्तम मास की पहली राम कथा तो फिर से भगवान विश्वनाथ ने आज्ञा कर दी है। पुरुषोत्तम मास के पहले दिन से काशी विश्वनाथ जी के संपूर्णानंद जी में विश्वविद्यालय में राम कथा प्रारंभ होगी और उसके बाद पुरुषोत्तम मास की दूसरी राम कथा गाने का जो मेरा विचार है, मेरा मन है, मेरा भाव है, वो आपके महाराष्ट्र के भगवान पंढरीनाथ के दरबार में बैठकर सुनाने की इच्छा है। पंढरपुर में तो देखिए रघुनाथ जी रचना कुछ लोग लगे हुए हैं, ठाकुर जी कृपा हुई तो पंढरपुर में पुरुषोत्तम मास में कथा गाएंगे, खूब आनंद की वर्षा होगी। तो मानस का पहला घाट है असी घाट। कहां पर है? काशी जी में। यहां कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और श्रोता कौन है? गंगा मैया है। और कौन है? गोस्वामी जी का अपना मन है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। अपना मन है अथवा कहे तो संत समाज है। इस घाट का क्या नाम है? असी घाट नहीं, ये तो लौकिक नाम है। आध्यात्मिक नाम क्या है? शरणागति घाट। क्या नाम है? नाम याद रहेगा। अब आप कहोगे महाराज इसका नाम शरणागति घाट क्यों पड़ गया? दर्शन करिए, जितने कथावाचक हैं सब अलग अलग कथा सुनाते हैं। आप हमसे पहले भी राम कथा सुने होंगे, हमारे बाद भी राम कथा सुने होंगे, सुनेंगे। तो क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? नहीं, सबकी कथाएं अलग अलग होती है। क्यों? वक्ता की चेतना जैसी होती है, उसकी चित्त की स्थिति जैसी होती है, वो उसी से ओतप्रोत होकर कथा श्रवण कराता है। प्रेमी कथावाचक प्रेम की कथा सुनाता है, विरक्त कथावाचक विरक्ति की कथा सुनाता है, ज्ञानी कथावाचक ज्ञान की कथा सुनाता है, भाव से परिपूर्ण कथावाचक भाव वाली कथा सुनाता है। गोस्वामी तुलसी ये मानस का सिद्धांत कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। राम जी कहते हैं मोहि कपट छल छित्र न भावा। और शंकर जी बोल रहे का मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। लोग कहते हैं महाराज हम चतुराई नहीं करते हैं, कथा में बैठ के बीच में मोबाइल में मिस्ड कॉल चेक करते हैं, ये चतुराई नहीं है तो क्या है? अब सोचिए, कई लोग बैठे रहते हैं कथा में, यहां भंडारा नहीं है ना, कल है, अच्छा 24 घंटा जो लोग आए सो भी पा सकता है। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था। जहां भंडारा रहता है ना वहां कई लोग कथा में आते हैं तो 3 घंटा यही सोचते रहते आज कौन कौन सा आइटम होगा। इतना कठोर नियम न बना दिया जाए कि हमारे रहते घर में वो बंद हो जाए। धीरे धीरे शबरी को 1-2 साल में राम जी नहीं मिले हैं। शबरी मैया ने 10,000 वर्ष भगवान की प्रतीक्षा की, 10,000 वर्ष। इसलिए साधक कहता है अरे भजन धीरे धीरे तब तो मिल जाएगा ये सजन, धीरे धीरे जो करते रहो। श्री भरद्वाज जी कहते प्रभु कर्म से वचन से मन से छल छोड़कर जीव जब तक आपका नहीं होगा, किसका होगा? बोलिए आपका। यहां एक बड़ी समस्या है, लोग ये समझते हैं कि भगवान हमको अपना मानते हैं कि नहीं मानते। अरे भगवान माने चाहे ना माने, भगवान पर छोड़िए, आप इनको अपना मानिए। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक विश्व प्रसिद्ध पद है, आप लोग सुने होंगे, हम कभी गाए नहीं है उसको आज तक, केवल एक लाइन में सुना रहा हूं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे। इस पूरे पद में मैं आपसे निवेदन करूं, केवल आधे से मतलब रखा करिए। हम राम जी के हैं इससे मतलब रखिए, राम जी हमारे हैं कि नहीं है ये राम जी की समस्या राम जी जाने।
सरकार दंडो दंडो दंडो। देखिए फिर संत भगवान का दर्शन हो गया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए संत भगवान की। जोर से बोलिए, मेरे बोलने के बाद बोलिए। हाँ। बोलिए संत भगवान की। तो भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु कर्म से, वचन से, मन से जीव जब तक छल छोड़कर आपका नहीं होगा, दासो हम रघुनाथस्य, हम भगवान के हैं। इस विश्वास में दृढ़ रहिए, हम भगवान के हैं। भगवान हमको अपना मानत है कि नहीं मानत, ही भगवान की समस्या, हमको उसमें नहीं पकड़ना। देखिए लोग कहते हैं भगवान नहीं आ रहे हैं। अरे भगवान नहीं आ रहे तो क्या हुआ, भगवान की याद तो आ रही है ना। है? एक कथा कहती है, माई बाप भगवान आए चाहे न आए, उनकी याद आनी चाहिए। और जब भगवान की याद आती रहेगी तो किसी न किसी दिन भगवान भी आ जाएंगे हमारे समक्ष, इसलिए उनको याद करिए। हम भगवान के हैं, जब लगी जनन तुम्हारा। भरद्वाज जी कहते हैं, जीव जब तक ये नहीं मानेगा कि वो आपका है प्रभु, तब तक वो करोड़ों उपाय कर ले। इसके दो अर्थ हैं, कोटि उपचार के दो अर्थ। एक अर्थ तो वो करोड़ों उपाय कर ले, उसको सुख नहीं मिलने वाला। सरकार